Hello, my dear student. Now I am explaining the revision point of NCERT. Topic is the biotechnology principle and process. स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पेज है एनसीईआरटी का। इसमें ये बताया गया है कि एंशियंट टाइम में कर्ड और ब्रेड और वाइन बनाते थे माइक्रोब्स का यूज करके। वो भी एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी थी। लेकिन अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलती है कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम डीएनए में चेंज करके टेस्ट ट्यूब बेबी और दूसरे वैक्सीन्स वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी की, यूरोपियन फेडरेशन वाली। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये दो पॉइंट दिए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला और बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग वाला। ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हैं। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे इतना कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लाता है। तो हम ए सेक्सुअल टेक्नोलॉजी का यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, जिससे जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर में इसका यूज होगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर तो कोई खास पॉइंट नहीं है। किसी भी रेप्लिकेशन को यूज करने के लिए ओरिजिन और रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब किसी भी प्लाज्मिड को अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट बहुत जरूरी है, तभी क्लोनिंग डीएनए बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्टेनले कोहन ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया था और उन्होंने साल्मोनेला टाइफी यूज करा था। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम यहाँ से लेकर पूरा ये पैरा लास्ट तक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए। यहाँ पे ये बताया गया है कि डीएनए लाइगेज और डीएनए रिस्ट्रिक्शन जीन का यूज करके हम कैसे बनाते हैं, तो ये खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आइए। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये टूल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ये पांच जो टूल्स दिए गए हैं, यहाँ पे चार दिए, टोटल पांच टूल्स होते हैं। ये टूल्स भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए। ये इंपॉर्टेंट है कि दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। वन एक ऐड करता मिथाइल ग्रुप, दूसरा डीएनए को कट करता है, दूसरे वाले को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकेंड था। ये सिक्स बेस पेयर पे कट करता है। अभी तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 230 स्ट्रेन से निकाले चुके हैं। पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए। रिकॉम्बिनेंट एंजाइम जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, नाम उनके नाम का मीनिंग क्या है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है है ना। उसके नाम दो लेटर में डिवाइड करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट है। एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस दो एंजाइम होते हैं। एक्सोन्यूक्लियस एन को कट करता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस बीच से कट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इधर की शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करता है कौन, एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट पेज पे आइए। ये एग्जांपल याद कर लीजिए। इकोलाई किसको काटता है, किस सीक्वेंस को काटता है और स्टिकी एंड बनाता है। नेक्स्ट पेज पे आइए। यहाँ पे बताया गया रिस्ट्रिक्शन कट द स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, पहले ऑन्डिक सीक्वेंस से काटेगा और सेंटर से कुछ दूरी पर काटेगा, है ना, जिससे स्टिकी एंड बनेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जब हम कट करेंगे तो एक ही स्टिच एंजाइम का यूज करेंगे, नहीं तो स्टिकी एंड नहीं बनेंगे, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया गया, रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम को स्टडी करिएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे बताया गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू डीएनए को कैसे सेपरेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज। और इसमें ये बताया गया है कि ये डीएनए के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से निगेटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे सीवीड्स का यूज होता है, इसको अगर अगर कहते हैं। ये रेड एल्गिस निकाला जाता है, स्मॉलर साइज वाले दूर जाएंगे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट डीएनए इधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और ये निगेटिव चार्ज की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या हो गया नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इथियम ब्रोमाइड का हम यूज करते हैं, जिससे कि वो ऑरेंज कलर का दिखता है यूवी रेज में। ये वाली लाइनें इंपॉर्टेंट है एज ए रिवीजन, है ना। निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। अब क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या होता है, बैक्टीरियोफेज बहुत तेजी से रिप्लिकेट करते हैं, हाई नंबर ऑफ कॉपी बनाते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ 15 से 100 कॉपी बनाते हैं, और कुछ इकोलाई केवल एक कॉपी बनाते हैं। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
इसका होना जरूरी है, बिना इसके रिप्लिकेट नहीं सकते हो कर सकते। तो ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, है ना। सेलेक्टिव मार्कर और ओआरआई के साथ अटैच होता है। सेलेक्टिव मार्कर हमको आइडेंटिफाई कराता है, ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन ट्रांसफॉर्मेशन में आइडेंटिफाई करने का काम करता है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। ट्रांसफॉर्मर के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, कैनामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये पॉइंट। इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंगल कट हुआ तो दिक्कत नहीं होगी, एक से ज्यादा कट होगा तो दिक्कत होगी। मोर देन वन रिकॉग्नाइज्ड साइट, बस इसके अलावा इन सारे एंजाइम के सीक्वेंस आपको याद करने, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। इस पेज में ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ना। यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज वाला एंजाइम वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसके आने पे कलर होगा, किसके आने पे कलर नहीं होगा। इधर आइए, एग्रोबैक्टीरियम का यूज करेंगे प्लांट में, इसमें टीडीएनए होता है, प्लांट में डिजीज कॉज करता है। टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं, है ना, प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के लिए। ऐसे ही एनिमल में ट्रांसफर करने के लिए हम रेट्रोवायरस का यूज करते हैं, इनको डिसआर्म करके। तो लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए, है ना। अब डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये भी स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है, पूरा ये पैरा इंपॉर्टेंट है ना। डीएनए कैसे एंटर कराएंगे, ये हीट शॉक मेथड, इसके अलावा माइक्रो इंजेक्शन, बायोलॉजिक जीन गन, डिसआर्म पैथोजन, ये इंपॉर्टेंट है है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम की हेल्प से हम डीएनए को बाहर निकल सकते हैं प्यूरिफाई करने के लिए। चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं, इसी को स्पूलिंग बोलते हैं, है ना। निगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल, पॉजिटिव चार्ज तो बताता है, ये वही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पार्ट आ गया है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये पीसीआर, पीसीआर के डायग्राम इंपॉर्टेंट है और टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। टैग पॉलीमरेज भी इंपॉर्टेंट है। इधर दिया हुआ है कि 1 बिलियन कॉपी बनाता है डीएनए की पीसीआर मशीन से, इसमें थर्मोस्टेबल एंजाइम यूज करते हैं। ये बैक्टीरिया का यूज करते हैं, इस बैक्टीरिया से एंजाइम निकलता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे बताया गया कैसे इंटर कराएंगे तो कॉम्पिटिटेंट होस्ट बनाने के लिए, बट ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पीछे आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे बायोरिएक्टर के बारे में बताया गया, केवल ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हेट्रोलोगस होस्ट प्रोटीन बनेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बायो रिएक्टर के थ्रू, ये पूरा पैरा यहाँ से लेके पूरा बायोरिएक्टर का पैरा इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये डायग्राम इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी ड्रग बनेगा उसको अलग अलग मेथड से ट्रीट करेंगे, लेकिन ये उसमें ये पैरा नहीं दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ, सच इंफॉर्मेशन अंडरगो द थ्रू द क्लिनिकल, अगर कोई ड्रग बना रहे हैं उसका पहले क्लिनिकल ट्रायल करना है, फिर इसको आगे यूज करना है। क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना है किसमें, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में। ओके।